गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैंने आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन अवर नेकेड आइज, जिसे हम हमारे आंखों से नहीं देख सकते। तो हम क्या यूज़ किया? कल हमने माइक्रोस्कोप यूज़ किया। तो माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इम्पोर्टेंट फॉर टू ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए यूजफुल होता है वो डिवाइस का नाम है माइक्रोस्कोप। ओके, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकंड होता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी क्या? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूजफुल है वो, और हार्मफुल यानी क्या? जो हमारे बॉडी में जाने के बाद हमको डिसीज कॉज करते हैं वो। यहाँ तक हमने कल पढ़ाया था। तो आज हमारे लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे कुछ मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसका डिवाइड किया है 5 इसमें। ओके, तो 5 टाइप कौन कौन से होते हैं मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, वो हम अच्छे से डिटेल्स में आज पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो पहले मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। फर्स्ट आता है बैक्टीरिया, सेकंड आता है वायरस, थर्ड आता है प्रोटोजोआ, फोर्थ आता है अल्गी एंड फिफ्थ आता है फंगस। दीज ऑल आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम पहला पढ़ते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। इनकी जो साइज होती है वो बहुत ही छोटी होती है। सो वी कैन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हमें देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। ये होगा हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, इट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इनकी जो सेल होती है वो सिंगल होती है। सो वी कैन से दैट ऑल बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मीन्स विच इज अ मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली। ये होता है सेकंड पॉइंट। थर्ड इसमें आता है कि इट इज अ फाउंड इन अ एवरीवेयर। बैक्टीरिया हमको सभी जगह मिल सकते हैं, एयर में भी मिल सकते हैं, वाटर में भी मिल सकते हैं, अर्थ पर भी मिल सकते हैं। सो बैक्टीरिया इज फाउंड इन अ एवरीवेयर। उसके बाद का पॉइंट आता है द बैक्टीरिया हैज अ वेरियस शेप। इनके वेरियस शेप होते हैं। कल मैंने आपको कहा था कि बैक्टीरिया के अलग अलग शेप होते हैं, जैसे कि रॉड शेप, कॉमा शेप, सिलेंड्रिकल शेप, डिस्क शेप, स्पाइरलो, वाइब्रियो, कॉमा शेप। ये सभी क्या है? डिफरेंट शेप है बैक्टीरिया के। सो वी कैन से दैट बैक्टीरिया फाउंड इन अ डिफरेंट शेप आल्सो। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, सम बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू द अर्थ। ऐसे कुछ बैक्टीरिया है जो यूजफुल होते हैं, ऐसे कुछ बैक्टीरिया जो हार्मफुल होते हैं। तो यूजफुल बैक्टीरिया में हम पहले पढ़ते हैं राइजोबियम। तो राइजोबियम एक ऐसा यूजफुल बैक्टीरिया है जो प्लांट में जाने के बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी क्या? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइल और अमोनिया। इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और उसके बाद वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है। इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड आल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन। हमारे सॉइल का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। सो वी कैन से दैट राइजोबियम इज अ एग्जाम्पल ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद चलते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ, कि ऐसे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी में जाने के बाद डिसीज कॉज करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? पहला है टीबी मीन्स टोबैको मोजिक। उसका नाम है टीबी यानी टोबैको मोजिक। ओके, तो इस बैक्टीरिया से हमें टीबी होता है। और सेकंड है टाइफॉइड, जो कि सैल्मोनेला टाइफी ऐसा एक बैक्टीरिया का नाम है, वो हमें टाइफॉइड कॉज करता है। मगर ये दो बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद ये क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज अ हार्मफुल बैक्टीरिया। ये सभी पॉइंट आते हैं हमारे बैक्टीरिया में। तो सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट का नाम है वायरस। तो वायरस क्या है? वायरस इज द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट यानी क्या? दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव द अनदर बॉडी और विच लिव द अनदर होस्ट बॉडी। जो होस्ट बॉडी पे रहता है, इनसाइड द बॉडी में रहता है, उससे हम होस्ट कहते हैं। तो
तो वायरस में फर्स्ट पॉइंट आएगा, इट इज अ होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। सेकंड थिंग इसमें आता है, इट इज अ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी में जाने के बाद डिसीज कॉज करता है। डिसीज यानी क्या, ऐसी एक कंडीशन जिसमें हमारी फिजिकल मेंटल जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, इट नॉट बी अ वेलबींग, वो वेलबींग नहीं होती, उस कंडीशन को हम डिसीज कहते हैं। तो ये अंदर जाने के बाद हमको डिसीज कॉज करता है। उसके बाद होता है, इट हैज अ स्मॉलेस्ट साइज देन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं वायरसेस। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है फिल इन द ब्लैंक के लिए कि वायरस इज अ डैश साइज देन द बैक्टीरिया, सो वायरस इज अ वेरी स्मॉलेस्ट साइज देन द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। उसके बाद का पॉइंट आता है, इट शुड बी द रिप्रोड्यूस, अगर कौन सा भी वायरस हमारे बॉडी में जाने के बाद वो रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोड्यूस यानी क्या, उसके क्लोन फॉर्म होते हैं, एक क्लोन से दूसरे क्लोन, दूसरे क्लोन से तीसरे क्लोन, ये सभी जो रिप्लिकेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो क्या होता है, क्लोन की तरफ से होता है। तो ये रिप्रोड्यूस होते हैं अगर किसी भी होस्ट के बॉडी में जाए तो इसका एग्जांपल है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, और सबसे ज़रूरी आपको एग्जांपल देने वाला हूँ मैं कोरोना वायरस का। तो कोरोना एक वायरस है जो हमारे बॉडी को जाने के बाद पहले वो क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर अटैक करता है। ड्यू टू दिस इट हैज़ अ लेस कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इन अ बॉडी, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है ड्यू टू अ फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस, हमारे बॉडी में म्यूकस फॉर्म करता है एंड आफ्टर दैट इट शुड द रिप्लिकेट, वो अंदर जाने के बाद रिप्लिकेट होता है। तो कोरोना वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग हो तो हम कोरोना वायरस को इजी से हरा सकते हैं। तो ये कोरोना वायरस ये क्या है, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है वायरस का जो कि आज के कंडीशन में हमारा चालू है। ओके, थर्ड थिंग इसमें आता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इट इज अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड पॉइंट इसमें आता है, इट इज फाउंड इन अ रिवर, लेक एंड अ पॉन्ड्स, जो कोई ऐसे वाटर सोर्स होते हैं वो सभी वाटर सोर्स में हमें प्रोटोजोआ मिलते हैं। तो प्रोटोजोआ अगर हमारे बॉडी के अंदर जाए, व्हेन प्रोटोजोआ इज इंटर इन बॉडी देन इट कॉज द डिसेंट्री कंडीशन, हमारे बॉडी में डिसेंट्री हो सकती है। डिसेंट्री यानी क्या, इट इज अ कंडीशन इन विच वाटर लूज इनसाइड द बॉडी और इट शुड बी लूज द वाटर फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी में से जो वाटर स्टूल है वो सभी क्या होता है, लॉस होता है। तो डिसेंट्री वो होता है, वो डिसीज कब होता है, व्हेन प्रोटोजोआ इज इंटर इन अ ह्यूमन बॉडी देन इट कॉज द डिसेंट्रिक कंडीशन, मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं प्रोटोजोआ के, अमीबा एंड प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड प्लाज्मोडियम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। फोर्थ थिंग हमारी आती है अल्गी। तो अल्गी एक लार्ज ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्यों, बिकॉज इट कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। आपको मालूम होगा प्लांट में भी क्लोरोफिल मिलता है और प्लांट को हम एटोट्रॉपिक कहते हैं। एटोट्रॉपिक यानी दोज विच सिंथेसिस देयर ओन फूड, सेम टू सेम algae also synthesis their own food because it contain the chlorophyll molecules, उसमें chlorophyll molecule होता है। so it has a green in color, algae green color की भी होती है। ओके, सेकेंड थिंग इसमें आती है, इट डू नॉट हैव द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जैसे प्लांट को स्ट्रक्चर होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर भी होते हैं, मगर अमीबा को ऐसा कोई ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होता। ट्रू यानी क्या, इसके रूट अच्छे से मजबूत नहीं होते, इसको अच्छे से स्टेम भी नहीं होता, तो हम कहते हैं कि इट डज नॉट हैज़ द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ओके, ये सभी आता है अल्गी में। अल्गी का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा और बीजीए, बीजीए मीन्स ब्लू ग्रीन अल्गी। अब चलेंगे लास्ट हमारा पॉइंट है फंगस। तो फंगस क्या है, इट डू नॉट हैव द क्लोरोफिल, मीन्स इट इज अ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, इसमें
क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता। सो इट इज अ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, इट इज अ डिपेंड टू अदर प्लांट फॉर द फूड्स। ओके, सेकंड थिंग इसमें आती है इट ग्रो ऑन अ मॉइस्ट कंडीशन। जो मॉइस्ट कंडीशन होती है, मॉइस्ट यानी क्या, विच कंटेन द लिटल अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है उसमें मॉइस्ट कंडीशन होती है, उसमें ह्यूमिडिटी होती है, इस जगह पे वो ज़्यादा क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। सो इट इज़ अ फाउंड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। उसके बाद आता है इट इज़ अ पैरासाइट। पैरासाइट मीन्स इट इंगल्फ द न्यूट्रिएंट टू अदर। ये पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है। पैरासाइटिक यानी क्या, दूसरे के फूड वो सक करता है या खाता है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। और लास्ट में इट इज विजिबल इन अ माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल इन स्ट्रक्चर। इसका भी स्ट्रक्चर बहुत ही स्मॉल होता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, राइजोपोरस एंड पेनिसिलियम। राइजोपोरस एंड पेनिसिलियम इज अ एग्जाम्पल ऑफ फंगस। इस प्रकार हमने जो 5 टाइप थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो हमने अच्छे से देख लिए हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो हम अगले वीडियो में लाने वाले हैं हमारा दूसरा टॉपिक, यानी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, वो वीडियो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर एंड गुड बाय।